इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे ठाकुर 14 साल क्यों आगे तप कर रहे हैं? इसलिए जगत जाने, जगत समझे, जगत माने। विवाह के पश्चात जनक राज महाराज ने विश्वामित्र बाबा और शतानंद जी के समझाने पर बेटियों को विदा का साज सजाया। बेटियां विदा हुई। मिथिला में माताएं शिक्षा करती हैं, बेटी हो यहु संतत पियहि प्यारी, चिरु अहिवा तयसीस, सासु ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लखियाय सो अनुसरे, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदु। नारी धर्म एक ये क्या है? नारी धर्म क्या है? सब माताएं तो सहज जानती रहती। हमारे मैं बहुत छोटा था तो एक माई आती थी, एक जगह मैं गया था खेलने, तो मैं पढ़ रहा था ऐसे ही, किसी ने पूछा कि माई बहुत देर से आई, तो बोली देर से इसलिए आई कि मेरा पति बीमार है, पहले पति की सेवा करती हूँ फिर काम करती हूँ। तो मैंने कहा माई पति क्या है? अरे बोले पति मैंने ये। बड़ी गरीब महिला थी वो, सेवा करती थी, पोछा लगाती थी घर में, उसकी अपनी निष्ठा है। नारी धर्म, स्त्री का जो धर्म है वो सर्वकाल जगत प्रसिद्ध है, और स्त्री के धर्मशीलता से ही पूरे परिवार का वैभव है। स्त्री परिवार को बांधती है। देखिए, मनमुखी हमारे सनातन धर्म की व्यवहार व्यवस्था नहीं है, शास्त्रमुखी है। मनमुखी यहां कुछ नहीं चलता है, शास्त्रमुखी है। भगवान भी करेंगे ना? नहीं। लोग कहते हैं ना कि मैं जो कहता हूं वो धर्म है। कदाप धर्म नहीं है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। जटिल है साहब। प्रेम भूषण कथा कर रहे हैं, जो बोलेंगे सही है नहीं, जो यहां सिद्धांततः लिखा पढ़ी में है वही सही माना जाएगा। ये कहाँ माना जाए? जो लिखा पढ़ी है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। सम्मतम क्या? आ तो निगम आगम, पुराण के बाद इतिहास। इतिहास क्या? जो लिखा पढ़ी में है उसको आकर के जी गए। इति वेद बदंती न दंत कथा। वेद प्रमाण है। आप कहो जो उत्सव हो रहा है कौन सा? अरे भाई लोग षष्ठी मनाते हैं। देखिए आज मैं ये लिख के लाया हूं, आपको बताऊं। 16 संस्कार व्यास स्मृति के अनुसार 16 संस्कार दर्शन करिए। गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, जो जीव आता है उसका जो स्वागत होता है, आदर होता है, उसको मंगल भाव के लिए मंगलाशासन, कोई विघ्न न हो, इसलिए अंक में संतति आ गई। उसको कैसे संरक्षण प्रदान करें, वैदिक मंत्रों के अनुसार वो साधक निर्णय करते। कितनी व्यवस्था हमारे यहाँ। सीमंतोन्नयन, इतने महीने के बाद उस साधक के साथ यह संस्कार संपन्न होता है। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन। अब यज्ञोपवीत हो गया, अध्ययन हो गया, फिर अब साधक दूसरी श्रेणी में प्रवेश करेगा, समावर्तन। विद्याध्ययन के बाद साधक का समावर्तन होता है। जातक प्रवेश करता है, अब गृहस्थ आश्रम के निकट जा रहा है, कुछ व्यवहार करेगा, कुछ व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, कहीं कोई विघ्न नहीं है। विवाह संस्कार, विवाह के दायित्व पूर्ण करने के बाद वानप्रस्थी होगा। वानप्रस्थ
सन्यास, विधिवत सन्यास, फिर हंस परमहंस और उसके बाद 16वां अंतिम क्रिया है। कहीं 40 है, कहीं 32 है, कहीं 37 है। आपने संस्कार अंक पढ़ा होगा, गीता प्रेस ने निकाला था 2-3 साल पहले, उसमें विधिवत लिखा है। हम 2-4 जो जानते हैं वो तो पालन करें। ये 50 वर्ष की अवस्था तक साधक 60, 70, 65 के निकट पहुंचते हैं, क्योंकि पहले विवाह शीघ्र हो जाया करते थे। तो एक माता पिता को उत्साह का उत्सव नहीं है। माता पिता के द्वारा जो भगवान ने संतान धरती पर पितृ ऋण से ऋण होने हेतु प्रदान की, यह उत्सव वस्तुतः संतानों का उत्सव है कि हमारे पिताजी कितने भाग्यशाली हैं जिनका इस अवस्था में हम लोग दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग कितने भाग्यशाली, कितना बड़ा उत्सव है। इसलिए बच्चे सोत्साह अपने माता पिता का ऐसा उत्सव मनाते हैं। ये क्या है? ये मान्य है, सम्मान्य है। अब तो जहां परिवारों में प्रीति नहीं है वहां लोग अपने उत्सव मनाने में परेशान हैं, अपने उत्सव कह लेते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, बाबूजी दंडवत, खुश रह, का अतवार, बिया भैला, अच्छा ठीक बजा बरा कर देते। कहाँ कलयुग के जीव को भैया का, माता का, पिता का, चाचा का, चाची का, ताऊ का, ताया का फुर्सत कहाँ है? यहाँ तो सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। न ना ना न ना ना न ना ना न ना ना। श्रेष्ठ में श्रद्धा रखना यह सनातन धर्म का स्वभाव है। आप महाभारत देखे होंगे, पितामह भीष्म के प्रति पांडव श्रद्धा रखते हैं, लेकिन दुर्योधन का समाज उत्पात रखता है। जटायु जी महाराज जब मिले तो प्रभु ने अपने पूज्य पिताजी जैसा उनका संस्कार सब संपन्न किया। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। पिताजी के सखा हैं, ऐसी श्रेष्ठ श्रद्धा हमारी हो। क्या होगा? अतो हमारे में श्रेष्ठत्व उत्पन्न होगा, हम उसका वर्णन करेंगे। देखिए, हम जो चाहते हैं उसका दर्शन कराते चलें। जो हम अपने जीवन में चाहते हैं वो दर्शन कराएं। हम अपना सम्मान चाहते हैं तो हम अपने श्रेष्ठ का सम्मान करना सीखें, तब हमारा सम्मान होगा। नहीं एक ना, पति रुख लखी आयसु अनुसरे, आज्ञा पालन रुख देखकर। गणपति स्मरण हुआ, बारात को जनक राज ने विदा किया, बेटियों को मंगल शिक्षा दी और फिर अयोध्या आगमन हुआ। बोलिए तिरहुत धाम की जय, अयोध्या धाम की जय। और फिर सब बाराती लोगों को भोजन पान नेग न्यौछावर देकर चक्रवर्ती जी ने विदा किया। मुहूर्त देखकर कल कंगन छोड़े गए। 7 दिवस बाबा विश्वामित्र जी को और चक्रवर्ती जी महाराज ने सानंद रोका। फिर एक दिन विश्वामित्र बाबा ने कहा, राजन अब हम भी आश्रम जाएंगे। अरे महाराज 2-4 दिन और विश्राम हो, बहुत हो लिया। देखिए, जो जैसा है ना उसको वैसे रहना चाहिए, और जो जहाँ है उसको वहाँ प्रसन्न रहना चाहिए। ये बड़ी विकट स्थिति है। आदमी जहाँ है वहाँ प्रसन्न नहीं है, और जहाँ नहीं जा पा रहा है वहाँ प्रसन्नता की कल्पना करके जो है उसको भी खो दे रहा है।
वर्तमान से संतुष्ट रहना ये सबसे बड़ा सौभाग्य सूचक है। ऐसा होगा, वहां ऐसा होता होगा। ऐसे कई लोग अपने घर में रहेंगे तो रोते रहेंगे, उनके घर में, दूसरे के घर में चले जाएं, उनके बच्चों को देख कहते हैं अरे एक ये बच्चे हैं देखिए। जैसे एक दैव ने हमारे घर में उत्पात भेज दिया है। नहीं, आप जब तक हो तभी तक ये बच्चे शांत हैं। आप जब चले जाएंगे तो ये बच्चे आपके बच्चों से अधिक उत्पात करते हैं। उनको रोका गया है, ए बोलिए जमात, रोका गया। कहने का मेरा भाव यह है, जहां रहिए संतुष्ट रहिए। अरे जहां हैं वहां असंतुष्ट होकर आप कोई सुखी तो हो नहीं रहे हैं। तो यार कम से कम जहां हो वहां तो संतुष्ट रहो। ये महामंत्र है जीने का। आप वहां बैठे हैं, कहा बाबा ठंडा में ठंडा तड़ा, हम ही जाने थे कितना ठंडा थी, तो बार बार पंखा चलाओ पड़े थे, पूरा पिठास भीग जाते। ये ठंडा अपने के करत, पानी नहीं करत बस। आप इसकी कल्पना करके अपने को दुखी न करिए, क्योंकि आप जितने पसीने में आप हैं उससे अधिक हम हैं, पूरा भीजल बा। हाँ, तो कल्पना दूसरे के यहाँ बड़ा सुख है, अच्छी बात नहीं है। अपने से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से अच्छा किसी का नहीं है, ये सुखी होने का महामंत्र है। हाँ, और तो और मैं शरीर में कहता हूं, आप कल परसों कथा में चर्चा आई थी, शरीर आपका है, इसको भी हम अनुभव करिए। मेरे से सुंदर किसी का नहीं, मेरे से दिव्य किसी का नहीं। अरे मेरा हमार तो जवन बीमारी धैले बा, का भइल बा, भूखिए नहीं के लागत। ये कौन बीमारी है? भूख न लगना कोई व्याधि है क्या है? ये तो और अच्छी बात है, आप सिद्ध हो गए, भूख खत्म। हाँ, भूख न लगे तो इससे बढ़िया कौन सा उपाय है हो? हा। कथा कहती है कि जहां हो संतुष्ट रहो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।